बच्चों को पैदाइशी डायबिटीज होती है। हाँ, बिल्कुल। मतलब बच्चा पैदा हुआ, आजकल देख रहे हैं 2-2 साल 3-3 साल के बच्चों को भी डायबिटीज। बिल्कुल। और तो इसके पीछे भी क्या कोई ऐसा रीजन होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है? बिल्कुल रीजन ये बिल्कुल होता है। हमारे बुक के अंदर लिखी है, जब हमारा चरक संहिता आप खोलेंगे, आप ये चरक लेके भी संहिता हैं, एक बार लेके, इसकी हाँ, दिखा दीजिए ये शक्ल चरक कैमरे संहिता है। तो ये चरक संहिता जो है, इनके शारीरिक स्थान में आप देखेंगे, शारीरिक स्थान में एक बहुत बढ़िया चीज लिखी हुई है। पे। ऐसे गुणा- अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर चोरी करेगी, हाँ। ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी चोरी कर रही है ना, तो चोरी करेगी तो उसका जो बच्चा होगा ना, बच्चा जो होगा आयास वॉल्यूम का ये मतलब है कि वो ज्यादा मेहनती होगा। मेहनती मतलब मेहनती इन द सेंस कि उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। अच्छा, ये भी इसके ऊपर फर्क स्ट्रगल है। ज्यादा हाँ, करना बिल्कुल स्ट्रगल ज्यादा होगा। दूसरा इसमें ये होता है कि वो अकर्मशीलम होगा। अकर्मशीलम का मतलब कि वो कोई भी अच्छे काम नहीं करेगा। अच्छा, शॉर्टकट। हाँ, अगर आपने देखा होगा ऐसे लड़के हैं जो बिल्कुल पतली वॉइस होती है ना, जैसे अपनी तो अच्छी सी हाँ, वॉइस आ रही है ना, तो उनकी जो बिल्कुल है ना, एकदम पतली पतली आवाज हाँ, आती होती है, है, मैंने देखा उनकी है। चेष्टा भी ऐसी होती है, हाँ हूँ ऐसे करके करते हैं। तो वो जो होते हैं ना, वो लड़के पक्का गारंटीड है कि जो फादर और मदर ने है ना, जो पोजीशंस बता रखी है कि इस तरह से आपको करना चाहिए, तो वो पोजीशंस से रिलेटेड चीजें होती है। अगर अपन बात करें कि सबसे बेस्ट जो पोजीशन बता रखी है, सबसे सही पोजीशन जो बता रखी है, उत्तान पोजीशन, आयुर्वेद में बोलते हैं उत्तान एक तरह से अपन बोल सकते हैं मिशनरी पोजीशन जो होती है नॉर्मल। उसमें हम लोग जब ये एड्स देखते हैं कि डॉक्टर बंगाली या डॉक्टर हाशमी, ऐसे काफी दवाखाना है, बिल्कुल, हर बिल्कुल। जगह ट्रेन से जाओ तो आपको दिख जाएंगे किसी टॉयलेट में, और लड़कों के ऑलमोस्ट हर पब्लिक टॉयलेट में हाँ, पोस्टर्स बिल्कुल। लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेदा में, पर एक्चुअल आयुर्वेदा में इन सब चीजों का इलाज है। लाइक जैसे कई लोगों की सेक्स में कमजोरी होती है, कई लोग शीघ्र पतन, या 10 चीजों की 10 बीमारियां हैं। हाँ, तो क्या सच में आयुर्वेदा में ये सब चीजें काम करती हैं, या ये लोग पागल बना रहे हैं अलग? देखो, पागल तो नहीं बना रहे, उन्होंने कुछ इधर उधर पढ़ा और इधर उधर पढ़ के उन चीजों को वो यूज किया। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार वीर पाहुजा टॉक्स में। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, साथ ही वो खुद टीचर हैं। वो आयुर्वेदा के बारे में लोगों को ज्ञान देते हैं और समझाते हैं किस तरीके से आयुर्वेदा वर्क करती है। साथ ही आज कई ऐसे सवाल होने वाले हैं, लाइक सेक्स पोजीशन, सेक्स किस तरीके से, जब गर्भवती महिला के गर्भ में शिशु होता है तो किस तरीके से उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनके होने वाले बच्चे पे वो इफेक्ट ना करे, गलत इफेक्ट्स ना हो। ऐसी कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपके मन में कभी ना कभी सवाल रहे होंगे, पर उनके जवाब आपको नहीं मिले होंगे कि किस तरीके से उनके जवाब आप पाएँ। आप हमेशा सोचते होंगे। तो आज इस पॉडकास्ट को अंत तक बने रहिएगा और सुनिएगा इस पॉडकास्ट में कि किस तरीके से इन चीज़ों का हम सब ध्यान रख सकते हैं। तो स्वागत है बहुत बहुत रवि जी आपका वीर पाहुजा टॉक्स में। थैंक यू। तो कैसे हैं आप? सबसे बताइए। एकदम मस्त, एकदम झकास। यहाँ आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है। और लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ में देखो, अप एंड डाउन तो आते रहते हैं, वो तो जी। सबकी ही आता है। जी, धीरे धीरे अपन ग्रो करते रहते हैं, धीरे धीरे सीखते रहते हैं। अभी भी सीख ही रहे हैं, सही बात है। चल रही है लाइफ। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया था अपने बारे में कि आप आयुर्वेदा डॉक्टर भी हैं, तो आयुर्वेदा मतलब बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को चूज करते हैं, आयुर्वेदा बिल्कुल। मतलब डॉक्टरी सीखने को, इन चीज को। तो आपका इंटरेस्ट इस चीज में कैसे आया? देखो, पहले तो मैं आपको सही करना चाहता हूँ कि आयुर्वेद को कम लोग चूज नहीं करते, सभी चूज करते हैं। अच्छा। अपने रसोई में इतनी सारी चीजें हैं, वो सब रिलेटेड टू आयुर्वेद है। जैसे हींग हो गई, अजवाइन हो गई, ये सब आयुर्वेद है। अच्छा। तो आयुर्वेद कम लोग नहीं करते, बट लोगों को पता नहीं है आयुर्वेदा है क्या आखिर। उनको लगता है कि चूर्ण है, चटनी है, इससे ट्रीटमेंट होता है, तो इससे तो कुछ नहीं होता है, ऐसे लोग समझते हैं। पर हर चीज में आयुर्वेद है। बिल्कुल। अपन बात कर रहे हैं, ये भी आयुर्वेदा सिखाती है, सारी चीजें सिखाती है। क्या बात है। मतलब कैसे, ये टॉपिक मेरे को इंटरेस्टिंग लगा कि हम जो बात कर रहे हैं ये कैसे आयुर्वेद। उसमें आयुर्वेदा में ऐसा नहीं कि हम ना ओनली यही पढ़ते हैं कि क्या बीमारी है, कैसे ठीक होगी। ये अपन सीखते हैं कि सदव्रत क्या होता है। एक टॉपिक आता है सदव्रत। तो सदव्रत में अपन सारी चीजें सीखते हैं कि हाउ टू टॉक, अपन को कैसे रहना चाहिए, हाइजीन कैसे मेंटेन रखनी चाहिए। तो सारी चीजें उस आयुर्वेद के अंदर आती है। तो आयुर्वेद बहुत बड़ा टर्म है। नहीं ऐसा, पर आपको देख के मतलब अच्छा लगा कि आप ऐसे बिल्कुल टी शर्ट्स एंड कूल लग रहे हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं ना, आयुर्वेदा वाले बुजुर्ग होंगे, बूढ़े लोग ही होंगे, या फिर वो संत महात्मा टाइप के होंगे। तो ऐसा ये मिथ है? बिल्कुल मिथ है। एक्चुअली अपन को है ना, ये एक लोगों की वो बनी हुई है कि यार ऋषि मुनि होंगे तो वही आयुर्वेद को जानते हैं।
तो आजकल तो देखो BMS चल रहा है। BMS मतलब ये है कि आप बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन सर्जरी, आप डॉक्टर बनते हैं। अच्छा। उसके बाद में फिर आप PG करते हैं, अलग अलग ब्रांचेस में करते हैं, सर्जरी हो गई, गायनी हो गई, इससे रिलेटेड कई चीजों में करते हैं अपन। अच्छा, तो आपका इंटरेस्ट कैसे आया? मेरा इंटरेस्ट तो देखो बहुत सारी चीजों में रहा है। अगर बात करूं, मेरा इंटरेस्ट पहले नहीं था आयुर्वेद में। मेरा इंटरेस्ट था पहले कि मैं मॉडलिंग कर लूं। तो मैंने हालांकि मॉडलिंग भी कर रखी है, तो मॉडलिंग करी थी। मॉडलिंग में मैंने यहाँ पर ऑडिशन दिए, फिर सेलेक्ट भी हुआ। उसके बाद में टॉप 10 में आने के बाद में रिजेक्ट हो गया। तो फिर मैंने कहा यार मॉडलिंग में ना लड़कों का कोई स्कोप है नहीं इतना, मेरे को तो नहीं लगा। अच्छा। कुछ नहीं, आपको बोलता है कि फ्री में फोटो शूट कर लो, ये कर लो, तो मेरे को ऐसा लगा कि मॉडलिंग नहीं है अपने मतलब का। उसके बाद फिर मैंने कहा और कुछ ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने कहा कोई लाइव शो करते हैं। फिर मैंने कहा रोडीज का ऑडिशन देने लगते हैं। तो अगले दिन तो मेरा एग्जाम था, मैंने कहा देना तो है। एक बार चला गया मैं ऑडिशन देने दिल्ली गया तो फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट। सेकंड राउंड में जैसे ही गया, सेकंड राउंड में इतनी बदतमीजी से बात की कि आप जाओ यहाँ से, ये वो। तो मैंने कहा ये भी कुछ मेरे लायक तो है नहीं, इतनी बदतमीजी अपन क्यों साइन करेंगे। सही बात है। और फिर धीरे धीरे फिर मेरे को है ना किसी ने बोला अगर आप आयुर्वेद में आए हो, अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको इसके फील्ड में करना चाहिए कुछ। तो फिर मैंने धीरे धीरे आयुर्वेद को पढ़ना स्टार्ट किया, ग्रंथ को पढ़ना स्टार्ट किया, जो भी हमारे ग्रंथ होते हैं। तो ये जो आयुर्वेद होता है ना पार्ट, ये अथर्ववेद, ये जितने भी वेद होते हैं ना, उस अथर्ववेद का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। ये उपांग बोलते हैं ना आयुर्वेद को। अच्छा। तो वहां से ये आयुर्वेद की शुरुआत हुई थी बहुत पहले। तो वहां से धीरे धीरे जैसे पढ़ता गया, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें इसमें, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, जो आधे लोगों को पता नहीं है। तो इसलिए मेरा अपने आप इंटरेस्ट बढ़ता रहा। पर कहीं ना कहीं मैंने आजकल देखा है आयुर्वेदा के नाम पे और नेचुरल्स, हर चीज के आगे जो नेचुरल होगी भी नहीं उसके आगे लगाते हैं नेचुरल्स, या फिर आयुर्वेदा, फ्रॉम आयुर्वेदा। तो उसकी ब्रांडिंग वैसे ही करते हैं, जबकि वो होती नहीं है, कहीं ना कहीं वो मिक्स होती है चीजें काफी। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या वो आयुर्वेदा से रिलेट करती हैं चीजें? मतलब देखो सच बताऊं, आयुर्वेद से बहुत सारी चीजें रिलेट करती है, पर जो आयुर्वेद के खुद लोग है ना, वो थोड़ा सा लैग कर जाते हैं चीजों में। जैसे मैं आपको अभी नॉर्मल चीज बताऊं कि आपको एसिडिटी हो रही है बहुत सारी, तो मैं इतना सा बोलूंगा कि आप अजवाइन खा लो, ठीक है। तो इतना सा आपको लगेगा ये फ्री में इलाज बता रहा है, इससे क्या होगा अजवाइन से, ठीक है। पर आप उसको खाओगे ना तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इवन अपन है ना, जब अपन किसी को एसिडिटी होती है तो अपन गोली देते हैं पेंटाप्रोजोल, ये लो पेंटाप्रोजोल। तो वो जो काम करती है वो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी देती है अपन को, पर ये जो अपन अजवाइन खाते हैं इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और एक ऐसा है कि है ना, जैसे मैंने आपको फ्री में बता दिया कि ये लो, ये फ्री में ट्रीटमेंट, तो लोगों को वैल्यू नहीं करते। अच्छा ठीक है, सही बात। तो वो सारी चीजें है ना लैग करती है सारी। और आपने कई सारे ऐसे देखा होगा है ना रोड पे, खानदानी है ना बंगाली बाबा, जड़ी बूटियां, ये वो, तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा लैग कर रही है इस फील्ड में। इन चीजों की वजह से इन लोगों को बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। इनकी वजह से बदनाम है। हाँ बिल्कुल बदनाम कर रहे हैं। पर हम लोग जब ये एड्स देखते हैं कि डॉक्टर बंगाली या डॉक्टर हाशमी, ऐसे काफी दवाखाना है हर जगह। ट्रेन से जाओ तो आपको दिख जाएंगे किसी टॉयलेट में, और लड़कों के ऑलमोस्ट हर पब्लिक टॉयलेट में पोस्टर्स लगे हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेदा में, पर एक्चुअल आयुर्वेदा में इन सब चीजों का इलाज है। लाइक जैसे कई लोगों की सेक्स में कमजोरी होती है, कई लोग शीघ्र पतन, या 10 चीजों की 10 बीमारियां हैं। तो क्या सच में आयुर्वेदा में ये सब चीजें काम करती है? ये लोग पागल बना रहे हैं, लैग कर रहे हैं? देखो पागल तो नहीं बना रहे, उन्होंने कुछ इधर उधर पढ़ा और इधर उधर पढ़ के उन चीजों को वो यूज कर रहे हैं। पर इसमें बहुत सारी चीजें, सेक्स लाइफ के बारे में, कैसे क्या खाना चाहिए अपन को। जैसे अभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते रहते हैं, बीपी हो रही है, किसी को हाइपरटेंशन हो रहा है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम है ना जो लाइफस्टाइल है, ये कोई बीमारी नहीं है असली में। ये कोई आप सोच रहे हो कि बीपी की बीमारी होती है, हाइपरटेंशन बीमारी है, नहीं। ये लाइफस्टाइल की वजह से होता है। अगर अपन लाइफस्टाइल चेंज कर दें ना थोड़ी सी, और थोड़ी वो टैबलेट ले लें आयुर्वेद की, तो आप 101% क्योर कर सकते हो। आपने देखा होगा बीपी का कोई पेशेंट सबके घर में होता है, ठीक है, हाइपरटेंशन का पेशेंट। तो हर उम्र हर टाइम पे ना वो क्या करते हैं, ये लो ये गोली खानी है, और हर दिन आपको 1 या 2 गोली देते हैं वो, और इसको खाते रहो उम्र भर। पर वो ये नहीं बताएंगे कि आपको है ना इसको कैसे ट्रीट करना है। वो बस कहेंगे कि लाइफ टाइम ये चलेगी और आप इसको खाते रहो। नहीं तो पर अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा छोटा सा नुस्खा अगर कोई हो इस चीज को, अगर देखो नुस्खा तो फिर वही नुस्खे की वजह से अपना आयुर्वेद बर्बाद है। लोगों को लगता है घर का नुस्खा, नानी का नुस्खा। तो नुस्खा नहीं बोलूंगा। हाँ ऐसी कई चीजें, जैसे अपन को कब उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरह का अपन को रहना चाहिए, किस तरह पे अपन को एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे अपन को योग करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, सारे डेली रूटीन से जो अपन को है ना
उससे अपन को सारा सिस्टम सही हो जाता है। अच्छा और कुछ ही ट्रीटमेंट है कि अपन कुछ ट्रीटमेंट लेंगे तो वो सही हो जाता है। अच्छा, एलोपैथी की बात करें और आयुर्वेदा की बात करें, इन दोनों में हमेशा कंपटीशन रहा है, और एक होम्योपैथिक, मतलब ये तीनों पता नहीं, कोई कहता है होम्योपैथिक में जाओ, कोई कहता है एलोपैथी में जाओ, कोई कहता है आयुर्वेदा में जाओ। तो आयुर्वेदा आपको क्या लगता है इन दोनों से बेटर क्यों है? देखो बेटर मैं सबको बोलूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता कि एलोपैथी खराब है या होम्योपैथी खराब है या फिर आयुर्वेद खराब है। तीनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, ठीक है। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि एलोपैथी खराब है। एलोपैथी अपनी बेस्ट है, आयुर्वेद अपनी बेस्ट है। अब ये है कि लोग भिड़ते रहते हैं कि एलोपैथी बहुत अच्छी है, आयुर्वेद बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। एलोपैथी में एक ट्रीटमेंट है जो उसमें अच्छा ट्रीटमेंट है, आयुर्वेद में जाएंगे तो आयुर्वेद में कुछ ऐसी डिजीज है जिसमें आयुर्वेद में अच्छा ट्रीटमेंट है। जैसे कि अपन बात करें किडनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, स्टोन की प्रॉब्लम होती है, तो वो तो डायरेक्ट बोलते हैं कि अपन ऑपरेशन करके इसको बाहर निकाल देंगे स्टोन को। बट हमारे में ऐसी चीजें हैं, ऐसी कई सारी औषधियां हैं, ऐसी कई सारी दवाई हैं जिससे अपन वो चीजें खिला के उसको वो आराम से पथरी को छोटे छोटे डिवाइड करेगी और उसको बाहर निकाल देगी। अच्छा, और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते? नहीं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, बात करें सेक्स लाइफ की, तो सेक्स लाइफ में भी हर चीज का आप कह रहे हैं, आपने ग्रंथ पढ़े हैं, ये पढ़े, तो इनमें भी काफी चीजें लिखी हुई होती है। तो काफी बार ऐसा होता है ना, बच्चों को पैदाइशी डायबिटीज होती है। हाँ, तो, बिल्कुल। मतलब बच्चा पैदा हुआ, आजकल देख रहे हैं 2-2 साल 3-3 साल के बच्चों को भी डायबिटीज। बिल्कुल। और तो इसके पीछे भी क्या कोई ऐसा रीजन होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है? बिल्कुल रीजन ये बिल्कुल होता है। हमारे बुक के अंदर लिखी है, जब हमारा चरक संहिता आप खोलेंगे, आप ये लेके भी एक बार इसकी दिखा दीजिए। ये चरक संहिता है। तो ये चरक संहिता जो है, इनके शारीरिक स्थान में आप देखेंगे, शारीरिक स्थान में एक बहुत बढ़िया चीज लिखी हुई है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो प्रेग्नेंट लेडी अगर डेली बेसिस पे अगर कुछ मीठा खाती है, कुछ मीठा हो जाए, है ना, तो वो कुछ मीठा खाने के चक्कर में, मान लो डेली कुछ मिठाइयाँ खा रही है, डेली का हो गया उसका कि मेरे को सुबह भी मिठाई खानी है, शाम को भी मिठाई खानी है, तो 101% पक्का होगा कि उसके बच्चे को डायबिटीज होगी या फिर उसका बच्चा मूक होगा, बोल नहीं पाएगा। अच्छा, काफी बार ऐसा होता भी है। बिल्कुल होता है। तो आपने ऐसे कई भी देखा जो बोल नहीं पाते या फिर बहुत ज्यादा हैवी पैदा हो जाते हैं और डायबिटीज होती है। तो ये सब इसलिए होता है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी अगर वो डेली बेसिस पे क्या खाए, मीठा। अच्छा। और ये चीजें आपको ग्रंथ में दिखेंगी, हमारी बुक्स के अंदर दिखेंगी। और भी बहुत सारी चीजें होती है, कुछ मीठा खाने से और कई सारी चीजें। ये भी सुना है मैंने, कहीं सुना था कि औरत को चोरी नहीं करनी चाहिए वरना बच्चे में ऐसे गुण आते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर चोरी करेगी, ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी चोरी कर रही है ना, तो चोरी करेगी तो उसका जो बच्चा होगा ना, बच्चा जो होगा आयास भोल्यम का ये मतलब है कि वो ज्यादा मेहनती होगा। मेहनती मतलब मेहनती इन द सेंस कि उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। अच्छा, ये भी इसके ऊपर स्ट्रगल ज्यादा। हाँ, बिल्कुल स्ट्रगल ज्यादा होगा। दूसरा इसमें ये होता है कि वो अकर्मशीलम होगा। अकर्मशीलम का मतलब कि वो कोई भी अच्छे काम नहीं करेगा। अच्छा, शॉर्टकट। हाँ। अच्छा, काफी बार ऐसा होता भी है। बिल्कुल होता है। तो आपने ऐसे कई भी देखा जो बोल नहीं पाते या फिर बहुत ज्यादा हैवी पैदा हो जाते हैं और डायबिटीज होती है। तो ये सब इसलिए होता है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी अगर वो डेली बेसिस पे क्या खाए, मीठा। अच्छा। और ये चीजें आपको ग्रंथ में दिखेंगी, हमारी बुक्स के अंदर दिखेंगी। और भी बहुत सारी चीजें होती है, कुछ मीठा खाने से और कई सारी चीजें। ये भी सुना है मैंने, कहीं सुना था कि औरत को चोरी नहीं करनी चाहिए वरना बच्चे में ऐसे गुण आते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर चोरी करेगी, ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी चोरी कर रही है ना, तो चोरी करेगी तो उसका जो बच्चा होगा ना, बच्चा जो होगा आयास भोल्यम का ये मतलब है कि वो ज्यादा मेहनती होगा। मेहनती मतलब मेहनती इन द सेंस कि उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। अच्छा, ये भी इसके ऊपर स्ट्रगल ज्यादा। हाँ, बिल्कुल स्ट्रगल ज्यादा होगा। दूसरा इसमें ये होता है कि वो अकर्मशीलम होगा। अकर्मशीलम का मतलब कि वो कोई भी अच्छे काम नहीं करेगा। अच्छा, शॉर्टकट। हाँ, शॉर्टकट्स अपनाएगा, चलो इसमें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। अच्छा, बिल्कुल यार। और क्या क्या होता है, मतलब सेक्स से रिलेटेड अगर इतनी परेशानियां हैं तो एक मैंने और कहीं मतलब देखा है बच्चों में, क्या इसका भी लिखा है क्या कि आवाज बड़ी पतली होती है काफी बच्चों की, मतलब काफी लड़के जो होते हैं खासकर, इनकी आवाज बिल्कुल लड़कियों जैसी पतली होती है, तो इसका भी मतलब इसमें लिखा हुआ होता है कुछ ऐसा? बिल्कुल लिखा हुआ है इसका भी। अगर आपने देखा होगा ऐसे लड़के हैं जो बिल्कुल पतली वॉइस होती है ना, जैसे अपनी तो अच्छी सी वॉइस आ रही है ना, तो उनकी जो बिल्कुल है ना, एकदम पतली आवाज आती है, उनकी चेष्टा भी ऐसी होती है, हाँ हूँ ऐसे करके करते हैं। तो वो जो होते हैं ना, वो लड़के पक्का गारंटीड है कि जो फादर और मदर ने है ना, जो पोजीशंस बता रखी है कि इस तरह से आपको करना चाहिए, तो वो पोजीशंस से रिलेटेड चीजें होती है। अगर अपन बात करें
कि सबसे बेस्ट जो पोजीशन बता रखी है, सबसे सही पोजीशन जो बता रखी है, उत्तान पोजीशन, आयुर्वेद में बोलते हैं उत्तान। उत्तान एक तरह से अपन बोल सकते हैं मिशनरी पोजीशन जो होती है नॉर्मल, उसमें बेस्ट होता है। इसके अलावा नहीं करना चाहिए, मना किया हुआ है, आयुर्वेदा में मना है इसमें? बिल्कुल मना किया हुआ है। ओके। इससे कई सारी बीमारियां हो सकती है। जैसे आपने वो बताया था ना कि पतली आवाज में वॉइस हाँ। करते हैं, तो उसमें जो पोजीशन होती है उसमें फीमेल ऊपर और मेल नीचे, है ना। इस पोजीशन में अगर अपन करते हैं तो 101% अगर उस टाइम जाइगोट मीट हुआ है और बच्चा एम्ब्रियो बन चुका है, आगे आगे चल के एम्ब्रियो बन रहा है, तो पक्का ना पक्का उसके, है ना, लड़के में आपको ऐसी चेष्टाएं दिखेंगी, और लड़की में भी ऐसा हो सकता है, वाइस वर्सा ट्रू है। अच्छा, तो मतलब ये इतना डीप चीजें भी लिखी हुई होती है? बहुत एडवांस है। अच्छा, तो फिर ऐसा भी लिखा होगा कि सेक्स किस टाइम करना चाहिए, किस टाइम नहीं करना हाँ चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, इसके बारे में क्या कुछ बताएंगे? बताओ। देखो, सुबह सुबह बिल्कुल नहीं, मना किया हुआ है। अच्छा, सुबह सुबह एकदम मना, जबकि नहीं करना मैंने चाहिए। ऐसा लोगों को कहते देखा है कि सुबह सुबह, मतलब 10 लोग 10 बातें, पर इसमें विद प्रूफ लिखा है, तो हाँ बताइए क्या। देखो, एक तो हमारे में लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में सीजन के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी चल रहा है बारिश का मौसम, गर्मी का मौसम, तो गर्मी और बारिश के मौसम में तो बिल्कुल मना किया हुआ है कि आपको 15-15 दिनों के गैप में आपको करना चाहिए। ओके। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप वीक फील करेंगे, लेथार्जिक फील करेंगे, आपको लगेगा मन नहीं कर रहा कुछ करने का। तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। और अगर अपन सर्दियों की बात करें ना, ऋतुओं की अगर बात करें, शिशिर में बात करें, हेमंत में बात करें, तो हेमंत में अगर बात करें, हेमंत में सर्दियां होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन एज पर विश अपन कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। और अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग बता रखा है, बिल्कुल। अच्छा, तो इन चीजों का भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल। अच्छा, सर्दियों में इसलिए शादियां ज्यादा होती है। बिल्कुल सही है। तो अगर बात करें आयुर्वेदा की, और अगर आयुर्वेदा के बारे में फिर दूसरी चीजों पे भी आएंगे, पर आयुर्वेदा का एक सवाल और मेरा लास्ट में दिमाग में आ रहा है कि मतलब अगर आप बात करें कि बिगेस्ट की इस बीमारी तक का हल है आयुर्वेदा में, तो वो क्या होगी? मतलब अगर बताएं कि जैसे कैंसर हो गई या बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं जो एक्चुअल बहुत बड़ी, क्या वो भी आयुर्वेदा से सही हो जाती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, आयुर्वेद में कैंसर के ट्रीटमेंट होते हैं। अभी आपने एक, है ना, न्यूज अगर सुनी नहीं सुनी मेरे को आइडिया नहीं है। एक बच्ची थी जिसको, है ना, अपनी आंखों से देख नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी देख नहीं पा रही थी। तो उसका बात हुई थी पीएम से, अपने मोदी जी से बात हुई थी, और ऐसे करके बात हुई थी कि, है ना, हर जगह उसने ट्रीटमेंट करा के देखा, पर इंडिया में आई, एक आयुर्वेद डॉक्टर को दिखाया, और वो लड़की की आंखें ऐसी होगी वो देखने लग गई। ऐसा ट्रीटमेंट मैंने एलोपैथी में तो नहीं सुना। हाँ, एलोपैथी में तो ऐसे नहीं, उसमें डायरेक्ट ऑपरेशन होता है। उसमें होता है कि अगर एलोपैथी में कुछ भी हो गया तो आपको चीरा ही लगवाना है, आपको वो चीज निकालनी है, पर यहाँ जड़ से खत्म होता है। बिल्कुल। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि संजीवनी बूटी भी अगर देखे तो वो आयुर्वेदा ही है। आज से अपन 5000 साल पहले की बात करेंगे तो क्या ट्रीटमेंट होता था। अच्छा, ये बताओ मेरे को, जैसे, है ना, अभी तो, है ना, सोनोग्राफी कराते हैं पेट में, है ना। अगर मान लो किसी के, अपन को ये भी पता करना हो कि, है ना, अगर इस प्रेग्नेंट लेडी के गर्भाशय में, यूट्रस के अंदर लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है, उसके लिए अपन कराते हैं एमनियोसेंटेसिस, एक, है ना, प्रोसेस होती है। तो पहले के जमाने में ये थोड़ी होता था, पर पहले के जमाने में पता पड़ जाता था कि इसके पास, इसके, है ना, गर्भ में क्या है, मेल है या फीमेल है। अच्छा, ये भी पता पड़ जाता है? बिल्कुल पता पड़ जाता है। आपको अभी मैं बता सकता हूँ, जैसे अभी मैं बात करूँ, दीपिका पादुकोण है। अभी आप दीपिका पादुकोण को देखोगे, उसका जो यूट्रस है ना, वो आपको बता सकता है कि उसको मेल होगा या फीमेल होगा। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, मैं एस्ट्रोलॉजर भी नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, जो ग्रंथ सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। तो ये भी मैं बता सकता हूँ कि दीपिका पादुकोण को क्या होगा आने वाले, अभी कुछ टाइम में उसकी डिलीवरी होने वाली है। वैसे उसकी डिलीवरी आज होने वाली है, तो आप बताइए ना क्या होगा। आज ही होने वाली है। तो देखो, मैं बताऊँ आपको, अगर अपन उसका अगर यूट्रस देखें, आप उसका उदर देखें, है ना, इसको उदर बोलते हैं। हमारे ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है, नैच व्रत गर्भा। अगर उसका जो अगर उसका उदर है जो, वो गर्भ गोल नहीं है, गोल इन द सेंस, एक तो, है ना, शेप में ऐसे आएगा गोल, ठीक है, और एक थोड़ा सा नीचे से ऐसे आएगा, ठीक है। अगर वो गोल नहीं है तो 101% उसको फीमेल बच्चा पैदा होगा। तो आप कह रहे फीमेल होगा? हाँ, उसका जो मैंने यूट्रस देखा है, फीमेल होगा। मैंने मैं आपको एक बात कहता हूँ, चलो आप बोल लो पहले। हाँ, फीमेल होगा। हाँ, पक्का है, फीमेल होगा। मैं अभी ये शूट से 5 मिनट पहले इंस्टाग्राम चला रहा था, उसको लड़की हो चुकी है। कांग्रेचुलेशन। ये मैं डालूंगा तब तक शायद अब तो उनकी हो चुकी है, पर हाँ, मैं कोई फिल्टर नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, सीरियसली इनके आने से 5 मिनट पहले मैं इंस्टा चला रहा था और रणवीर और दीपिका ने पोस्ट कर रखा था कि हमें
वेलकम टू बेबी यार, गर्ल। मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता था। सीरियसली 5 मिनट पहले आपके आने से पहले तो यार मतलब कहीं ना कहीं ये चीज सत्य है। बिल्कुल, पहले के आचार्य क्या करते थे, पूरा एग्जामिनेशन करते थे। आजकल तो आपको देखोगे यूएसजी कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ये कराओ। पहले के जमाने में कैसे पता पड़ता था? वो सामने फीमेल खड़ी है, सामने उसको एग्जामिन करेंगे, उसका कैसा यूट्रस है, उसकी कैसी इच्छाएं हो रही है, तो उसका यूट्रस देख के बता देते हैं यार इसको तो मेल होगा या इसको फीमेल होगा। अगर सर्कुलर नहीं बन रहा, अगर जो ये है सर्कुलर नहीं बन रहा, उसको 101% फीमेल होगा। अच्छा आप किसी का भी पता कर सकते हो। यार, इतना डीप चीजें भी और लोग फिर इसको एस्ट्रोलॉजी का नाम देते एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है इसमें, हैं। इसमें साइंस है, साइंस है। प्योर और ये बहुत एडवांस है। जैसे अगर मैं बात करूं 500 साल पहले, अगर मैं बोलता आपको कि यार एक जना यहाँ बैठा है, एक जना दुबई बैठा है, इसको फोन पे अपन बात कर सकते हैं, आप नहीं मानते। सही बात है। तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च इसमें बोला हुआ है कि आप एक जीवन में आयुर्वेद को पढ़ भी नहीं सकते, इतना एडवांस है आज आयुर्वेद। आपने बुक कितनी पढ़ ली है? काफी हद। मैंने इसको कम से कम 30 बार तो पढ़ा होगा। हाँ, 30 बार। तो इसमें और क्या क्या है? मतलब बहुत इसका नाम सारी एक बार वापस बोलना। चरक संहिता, चरक संहिता। एक चरक संहिता है, एक सुश्रुत संहिता होती है, अष्टांग होती है, कई सारी संहिताएं इसमें होती है। क्या क्या लिखा होता है इसमें? इसमें स्थान वाइज लिखे हैं, सूत्र स्थान है, शारीर स्थान है, निदान स्थान है। इसमें सारी चीजें, अपने डेली रूटीन है, अपन को कौन सी बीमारी हो जाती है, वो सारी चीजें हैं रिलेटेड टू फीमेल और बच्चों के लिए सारी चीजें लिखी हुई हैं। काफी लोगों को गर्भवती होने में आजकल लड़कियों में बहुत परेशानी आती है रहन सहन की वजह से। तो उसमें उसका क्या कारण होता है वो भी इसमें बताया गया है? हाँ, बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई है। जैसे अगर मैं बात करूंगा कि है ना, अगर मान लो किसी को बेबी नहीं हो रहा, तो बेबी नहीं हो रहा को 101% उसका ये होगा कि उसने कुछ ऐसी चीजें खाई होंगी, ऐसी चीजें डाइजेस्ट की होंगी। अगर हो भी रहा होगा तो भी अबॉर्शन हो जाता है। आपने सुना होगा कि अबॉर्शन हो गया। तो प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसको ना ऐसी चीजें बना होती है जो एकदम तीक्ष्ण हो। तीक्ष्ण मतलब जो गर्म हो, उष्ण हो, तीक्ष्ण हो, इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। एक जो अपन है ना इंडियन टॉयलेट पे जैसे अपन बैठते हैं उसको उत्कट आसन बोलते हैं, वो भी है ना नहीं बैठना चाहिए फीमेल को। अच्छा। मना होता है। तो जब तो उसके वजह से भी है ना क्या हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। और कई ऐसी चीजें होती हैं, कई अपन है ना, अगर वो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे खाने में कुछ ऊट पटांग खा ले, सबको लगता है खाना ही तो खा रहे हैं घर का, पर खाना भी है ना सोच के खाना चाहिए क्या खा रहे हो। डिपेंड करता है कि आपका दोष क्या बढ़ गया। जो आयुर्वेद होती है वो दोषों के ऊपर बेस्ड होती है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। अच्छा। तो उसके अकॉर्डिंग अपन सारा ट्रीटमेंट करते हैं। तो यार मतलब आपको फिर आपके अभी स्टूडेंट्स हैं, आप सिखाते हैं उन हाँ बिल्कुल, मेरी है ना कोचिंग है जिसका नाम मैंने रखा है आयुर्वेद वाला। आयुर्वेद वाला। हाँ। अच्छा। मैं थोड़ा सा फिजिक्स वाला से इंस्पायर्ड हूँ, तो मेरे को लगा यार फिजिक्स में कोई है तो एक आयुर्वेद में एक नाम होना चाहिए, तो मैंने उससे इंस्पायर होकर आयुर्वेद वाला अपना नाम रखा। और उसके अकॉर्डिंग अभी मेरी कोचिंग चलती है। मैं स्टूडेंट को भी, आपको जैसे इजी वे में सारी चीजें समझ में आ रही है, ऐसे ही इजी वे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और स्टूडेंट खुश है। सही बात है, स्टूडेंट्स को समझ में भी आता है। बहुत ज्यादा इंटरेक्शन भी करते हैं, क्योंकि ऐसा ओपनली बोलने वाला आजकल सब लोग छुपा छुपा के कुछ ज्ञान देके ऐसा करते हैं। तो मैं तो सीधा ओपनली जो लिखा हुआ वही बोलता हूँ। नहीं, कहीं ना कहीं मैं ये बात तो मानता हूँ कि इंडिया में, भारत में सेक्स एजुकेशन की बहुत कमी है। बिल्कुल। तो और अगर सेक्स एजुकेशन बता भी रहे ना, तो वो फिजिक्स या फिर बायो जो होती है उसमें बता रहे, आयुर्वेदा से या हमारे ग्रंथों में जो लिखा है उसमें तो मुझे नहीं लगता उसके जरिए बताया। जबकि उसके जरिए बताया तो बहुत कुछ इंसान समझ सकता है, सीख सकता है कि उसका जीवन का आचरण कैसे बदल सकता है। तो यार आपको ऐसे आते होंगे ना कमेंट्स की सर, मतलब मतलब अच्छे कमेंट्स, रिव्यूज कैसे रहते हैं? रिव्यूज तो आप कभी एक दिन मेरी क्लास लो, आपको खुद आएगा कि मैं ये बोलता हूँ। जिसको आयुर्वेद नहीं आती ना, वो भी एक बार एक क्लास लेके देख लो, आप खुद बोलोगे यार क्या चीज है। सही बात है, उसमें हर चीज का हल, हर चीज का है। तो आप अपनी दिनचर्या भी उसी के हिसाब से जीते? देखो, अप्स एंड डाउन्स वही है कि अपन को है ना पूरा एक नियम बनाना पड़ता है, एक अपना वो शेड्यूल फिक्स करना पड़ता है, और वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग कभी ना कभी ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम आयुर्वेद है तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मैं बोल तो नहीं सकता कि मैं सेम ऐसा फॉलो कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है कि इस टाइम कभी उठ गए, कभी लेट हो गए, तो काम की वजह से हो जाता है ऐसा। एक सवाल आ रहा था दिमाग में कि ये जो अभी एक वो तेल वाला बहुत स्कैम चला था, जो आयुर्वेदा से जोड़ दिया था, बाल बड़ा लो, जड़ी बूटी वाला, कर्नाटक का कोई आदिवासी है। बिल्कुल। तो क्या ये सब थोड़ी हो सकता है? ये सब तो फेक ही है ना, मतलब कोई इन चीजों को मतलब जो बता, देखो अपन ये बोल सकते हैं कि अपन है ना उसको जो चले गए हैं बाल, वो दोबारा आना बहुत मुश्किल बात है।
उसको अपन जो है बाल उसको अपन रोक सकते हैं, पर जो चले गए उसको बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी की ग्रो कर गए। और ऐसे आपने कई सारी चीजें देखी होंगी कि हाँ कि है ना, एलोपैथी वाले तो मना करते हैं इस चीज को कि किसी का ब्रेस्ट एनलार्जमेंट नहीं हो सकता, पेनिस एनलार्जमेंट नहीं हो सकता, पर हमारे ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसे कुछ ड्रग्स बनाई हुई है, कुछ मिक्सअप बनाए हुए हैं, ऐसे योग बनाए हुए हैं जिससे ये चीजें भी होती हैं। बिल्कुल। पेनिस की अगर करें ना, तो अगर बॉयज पेनिस की बात करें, काफी बीमारियां, काफी इन्फेक्शंस हो जाते हैं उसमें, तो उनके सॉल्यूशंस भी, मतलब क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्यों अनहाइजीन देखो, लड़के क्या होते हैं वो थोड़ा मस्ती में रहता है। अगर कोई है लड़का तो उससे पूछना, बिल्कुल मस्त रहता है, अपने रूम में बैठा हुआ है, क्या खा रहा है क्या कर रहा है उसको कुछ पता नहीं है। रूम अगर कुछ चाय पिए तो चाय का कप ऐसे ही फेंक देगा। अनहाइजीन चीजें जितनी भी होती है ना, वो सारी इसी के अंदर आती है। आप अगर वॉशरूम जा रहे हैं तो अच्छे से उसको क्लीन भी कर सकते हैं। हमारे में लिखा हुआ है आफ्टर सेक्स क्लीनिंग करनी चाहिए। अगर आप क्लीन नहीं कर रहे तो उससे भी अनहाइजीन चीजें होती है जिससे आपको कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरियाज होंगे, तो वो बैक्टीरियाज वायरस वो सारा आपको अच्छा, ये सब भी इन चीजों में लिखा होता है, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। तो इसका कोई सॉल्यूशन अगर कुछ तो बताना चाहिए। सॉल्यूशन देखो, अगर ट्रीटमेंट जरूर लेना है तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि क्या नहीं करना और हाइजीन आपको कैसे मेंटेन कर सकते हो आप उस चीज को। तो हाइजीन आप अच्छे से रखो, आपको कोई बीमारी होगी नहीं। और दूसरा, अगर आप किसी अनजान फीमेल से मिल रहे हैं तो अपना प्रोटेक्शन जरूर यूज करें, ऐसे नहीं कुछ भी कहीं भी चले जाए। सही बात है, तो वो चीजें अपन को ध्यान रखनी चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं काफी बीमारियां होती है उससे। अच्छा, बहुत अच्छा लगा इन चीजों को बात करके। ऑल अप्स टू यू, कैमरा अब आपका है। इस सेशन को खत्म करने से पहले, आगे भी और बहुत सारे पॉडकास्ट करेंगे, पर आज इस सेशन को यहाँ खत्म करते हैं। और उससे पहले, जाने से पहले, कि आप कुछ जो भी बोलना चाहें, कैमरा आपका है, कोई मैसेज देना चाहें अपनी ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को, तो ऑल अप्स टू यू। देखो ऐसा है, मैं इतना ही बोलूंगा, किसी के ऊपर भी है ना आप अंधविश्वास ना रखें। मैं गारंटीड लेता हूं, अगर आप आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अपनी डेली रूटीन भी कर देना तो आप अपनी ये जितनी भी हाइपरटेंशन वाली, शुगर वाली बड़ी भी बीमारियां होती है जिसकी आप डेली टैबलेट्स लेते हो, ये सारी चीजें लेते हो, ये भी आपको सही कर देगी। बस लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज करनी होगी। और दूसरा ये है कि अगर मान लो किसी को मेरे से पढ़ना हो आयुर्वेद को, तो वो लोग भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं दोबारा एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ सुश्रुत संहिता का और AIPGT का, तो आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑब्वियसली कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा जिससे कि आप कांटेक्ट कर पाएँ। वैसे नाम है आयुर्वेद वाला, जैसे फिजिक्स वाला वैसे आयुर्वेद वाला, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं आयुर्वेदा क्या है। ऑब्वियसली इतनी बड़ी बुक, ऐसी आपने और भी काफी बुक्स पढ़ी हुई हैं। इसको 30 बार पढ़ा है, इससे कई सारी आप 5 से बुक्स हैं जिनको अपन को बहुत बार पढ़ना पड़ता है और बार बार भूल भी जाते हैं इन चीजों को। अच्छा, उसको याद बार बार अपन को देखना पड़ता है। बिल्कुल, क्या बात है। बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। और आते रहेंगे आप, बिल्कुल। और हम किसी ना किसी टॉपिक्स पे, अगर आपके कुछ भी सवाल हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि इस टॉपिक पे बनाओ या किसी भी टॉपिक्स पे ना, तो उस टॉपिक्स पे भी हम बात करेंगे और आप तक जितना ज़्यादा हो सकेगा सर ज्ञान पहुंचाएंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो में अब तक बने रहने के लिए। दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और वीडियो पसंद आया हो तो अच्छे से सब्सक्राइब भी करके जाना चैनल। तो आगे भी वीडियोस आती रहेंगी, पॉडकास्ट आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जय माता दी।